आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बेसिक हेल्थ एंड फर्स्ट एड आपको बताऊंगा, बॉडी सिस्टम्स, एनाटॉमी, कॉमन डिजीज एंड इन्फेक्शन बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में, हाइजीन सेफ्टी के बारे में, मेडिसिन प्रोडक्ट्स के बारे में, नर्सिंग रिलेटेड नॉलेज के बारे में, पैथोजेंस, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, अदर यूजफुल टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज 1 नवंबर से आप सभी की डिमांड पर मॉडर्न नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल पर यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम क्या है, किस लिए है, ये सभी जानकारी आप सभी को पहले से होगी। अगर नहीं है तो चैनल पर पहले से डिटेल वीडियोस पड़े हैं, आप सभी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यूपी सीनेट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिलेबस, मतलब क्या पढ़ना चाहिए हमको, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम जानकारी प्रोवाइड करेंगे कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर, कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी जानकारी इस क्रैश कोर्स में आप सभी से डिटेल में डिस्कस होगी। यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है बायोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट। पांचों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मतलब 24 इंटू 5 अगर हम करेंगे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई जानकारी कि यूपी सीनेट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम क्या है। ठीक है, क्रैश कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं क्रैश कोर्स कैसे परचेज करें, कैसे क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और कितना इम्पॉर्टेंट है ये क्रैश कोर्स, इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको, ये सभी जानकारी आपको इस चैनल पर एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी सिलेबस। बायोलॉजी सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी सिलेबस सबको पता है, सभी को पता है कि बायोलॉजी जो है 11th और 12th में है। जो भी स्टूडेंट्स 11th में हैं वो भी ध्यान दें और जो 12th में हैं वो भी ध्यान दें। 12th वाले तो ज़्यादा ही ध्यान दें क्योंकि 12th वाले बच्चों को 11th का भी कवर करना है और 12th का भी कवर करना है। तो बायोलॉजी सिलेबस में हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि बायोलॉजी सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर हैं, आपको बता देते हैं क्योंकि सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला है द लिविंग वर्ड। क्या है? द लिविंग वर्ड है, ये एक चैप्टर है। सभी ने NCERT ही पढ़ी जाती है। NCERT बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर हर एक चैप्टर का 1 आवर वीडियो बनाऊंगा और 1 आवर वीडियो में आपको द लिविंग वर्ड सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन द लिविंग वर्ड में जो चैप्टर है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी लाइनें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही इस क्रैश कोर्स में आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तीसरा कौन सा है? प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप सभी को पता है कि 11th और 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है ना, वो 10 यूनिट में डिवाइड किया गया। 10 यूनिट्स हैं। आप NCERT जब पढ़ो तो वहाँ पर देखा गया 10 यूनिट्स हैं। मैंने यहाँ पर चैप्टर्स के नाम बता दिए, इसलिए बता दें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भैया पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, ये आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला चैप्टर कौन सा है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। फोटोसिंथेसिस, कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पौधों का ग्रोथ कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चैप्टर इन्होंने नहीं दिया है, वो मैं बता देता हूँ। वो दिया है डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन जो चैप्टर है वो इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उस चैप्टर
को भी यहाँ पर पढ़ना है। 7 चैप्टर्स हैं आपके यूनिट में, ठीक है, वो आपको पढ़ना होता है। 5th यूनिट है आपकी 11th की। तो ये तो हो गया 11th का बायोलॉजी का सिलेबस। अब आइए हम डिस्कस करेंगे 12th का बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। 12th का बायोलॉजी सिलेबस में चलते हैं। 12th के बायोलॉजी सिलेबस में क्या क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक चैप्टर और नहीं दिया है, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन करके एक चैप्टर है, वो भी इन्होंने नहीं दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। 1 घंटे का वीडियो होगा लेकिन मज़ा आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सभी जानते हैं कि भैया जो है किस तरीके से जेनेटिक्स ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से जीन का ट्रांसफ़र होता है, ये सभी जानकारी यहाँ से ही शुरुआत होती है, यहीं से पढ़ना होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन से सब्सटेंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीन्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी में पढ़ते हैं डीएनए का मॉडल, है ना। इवोल्यूशन, कैसे हमारे पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, किस प्रकार से मानव हमारे पृथ्वी पर जन्म लिया, मानव का विकास किस तरीके से हुआ, ये सभी जानकारी इसमें हम पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत सारी डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मेरा फेवरेट चैप्टर था ये, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। क्योंकि ये भैया बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ये आगे चल के बहुत काम आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सभी जो मैंने चैप्टर बताए ना बायोलॉजी के, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है ताकि हमको मज़ा भी आता रहे और हम पढ़ते रहे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर हम आपको जो भी चैप्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, जो भी वीडियोज हम प्रोवाइड करवाएंगे हर चैप्टर के, 1 ही घंटे का वीडियो होगा, लेकिन उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कर दिए जाएंगे, वो लाइनें हाईलाइट कर दी जाएंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये है कि जो भी आप पढ़ोगे ना, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, तो जो टेस्ट सीरीज हम हर वीकेंड पे एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे इस क्रैश कोर्स में, तो हर वीकेंड में हम जो एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे ना, टेस्ट पेपर जो प्रोवाइड करेंगे ना, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये इंश्योर कीजिएगा कि आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख के उसका नोट्स बना लें, या तो उसका पीडीएफ तो हम ऑलरेडी लिंक में प्रोवाइड ही कर देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आए। आप उसको कई बार रिवाइज कर लें ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए ना, तो आपको मज़ा आना चाहिए, आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बात में मतलब मैं कर सकता हूँ, या आपको एक मोटिवेशन आएगा। और अगर आप वीडियोज देखोगे नहीं तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये तो हो गई बात बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सिलेबस को। किसके बारे में? केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री जो कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, राइट। केमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट है ये हमारे यूपीसी नेट का। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल्स के बारे में पढ़ते हो, नॉर्मलिटी है, ये जो वैल्यूज निकालते हो ना, मोल्स निकालते हो, नॉर्मलिटी निकालते हो, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से जान पाओगे। केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये सभी जानकारी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, इसीलिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल आइकोनिक। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसको जो नीट का सिलेबस है ना, नीट एग्जाम का सिलेबस, उसमें क्या एक बनाया गया कि एक है सॉलिड केमिस्ट्री, ठीक है, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, 11th और 12th केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 11th और 12th के बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो केमिस्ट्री कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस ज़रूरी है उसको सही से पढ़ने का तरीका। वही आपको यहाँ पर वीडियोज में मिलेंगे कि किस तरीके से चैप्टर को अप्रोच करना चाहिए। देखो आप सभी को सब आता है, ठीक है,
बट हम क्रैश कोर्स क्यों बनाएं? ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन सभी चैप्टर्स में हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना है। ठीक है, हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सारा तो आप रट नहीं सकते हो, सारा तो आप अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हो, इसीलिए क्रैश कोर्स बनाया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज कीजिएगा इस क्रैश कोर्स को। बहुत मिनिमम रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉकेट मनी से भी कम है, आपके पॉकेट मनी से का आधा भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो उसमें ही आपको प्रोवाइड करेंगे, मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिलेबस इसी तरीके से है ना। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो आप। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, हैलोएल्केन्स है, हैलोएरीन्स है, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलाइज। तो अच्छा एक चीज़ और बता दो, जो आपका सीनेट का एग्जाम है ना, उसमें केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन से उठा लिए जाते हैं। डिक्टो एनसीईआरटी के जो आपके जो फार्मूले हैं वही उठा लिए जाते हैं, जो भी रिएक्शंस हैं वही उठा लिए जाते हैं, डिक्टो एनसीईआरटी के रिएक्शंस ही उठा लिए जाते हैं। तो हम आपको वही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बताएंगे कि कौन से रिएक्शन है जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी, वही रिएक्शन, उन्हीं रिएक्शंस के बारे में आपको बताएंगे कि ये वाली रिएक्शन आप डिक्टो याद कर लो, यही आएगी वहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने, बहुत ज़्यादा माइंड लगाना है, नहीं, सिंपल रखेंगे, एकदम सिंपल होता ही है और सिंपल आपको बताएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सिलेबस में। अच्छा, फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि जिनको लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, माइंड में उनके रहता है कि हाँ फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। और आपकी जो सीनेट एग्जाम है ना, सीनेट एग्जाम में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डिक्टो फार्मूले पे आते हैं। ऐसा नहीं कि नीट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला ड्राइव करके तुमको बनाना है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। डिक्टो फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुमको 1 मिनट में ही करना है क्वेश्चन, तो 1 मिनट के अंदर ही कर ले जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है, थोड़े से अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं होता है फिजिक्स के क्वेश्चन में। जब मैंने एग्जाम दिया था तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो वहाँ पर भी फिजिक्स के मैंने देखा था बहुत ही डिक्टो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, इधर उधर कुछ नहीं भटकना होता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से मतलब निकाल दीजिए कि हाँ फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होती है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको तो मैं जब क्रैश कोर्स में बताऊंगा कि ये फार्मूला सीधे याद कर लो, यही आएगा। ठीक है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ सही कह रहे थे सब। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको बताएंगे बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स मेरा फेवरेट था भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ। देखिए यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उसको माफ़ कर दीजिएगा। ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो ये सभी चैप्टर्स हैं। 11th का ही तो है केमिस्ट्री, 11th की तो है फिजिक्स, है ना, सब पढ़ते हो। क्रैश कोर्स क्यों खरीदना है, इसकी वजह आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि भैया पढ़ना क्या है हमको। भाई पूरा सागर है यार, सागर नहीं पढ़ना है आपको, कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे चीज़ों को माफ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, है ना। तो फिजिक्स का ये था 11th का सिलेबस, इसी तरीके से 12th का सिलेबस है फिजिक्स का। अच्छा, 12th की जो फिजिक्स है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें बहुत यूजफुल है। 12th की फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डे टू डे लाइफ में आपको मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड्स, आप सीरीज वाइज वो पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक डिवीजन रेजिस्टेंस पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक डिवीजन पढ़ते हो। तो आपके घर में लाइट है, घर में बहुत सारी लाइट से चीज़ें यूज होती हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 12th के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसीलिए ज़्यादा पढ़ना होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, ये इसमें जो जितने भी चैप्टर दिए हैं 12th के फिजिक्स में, मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आप ज़्यादा देखते हो इन चैप्टर्स का यूज।
ठीक है, इसलिए मज़ा आता है इसको पढ़ने में। जब तक आपको चीज़ें डे टू डे लाइफ में नहीं मिलेंगी आपको मज़ा नहीं आएगा चैप्टर को पढ़ने में, है ना। 1 आवर का ही वीडियो दूंगा लेकिन मज़ेदार वीडियो होगा, इसकी गारंटी। ठीक है, आपको बोरियत नहीं महसूस होगी कि हाँ बोरिंग लग रहा है सर, नहीं नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा आपको, इसकी गारंटी, है ना। तो ये 12th की फिजिक्स है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना अपने को, थोड़ा सा ध्यान दोगे निकल जाओगे, है ना। चलिए, अच्छा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। अच्छा, मैंने जो अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है हमारी इस सोसाइटी में, खासतौर पर यूपी के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। उनको लगता है यार इंग्लिश बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। नहीं नहीं, आपको जो यूपी सीनेट में ना इंग्लिश जो आती है यही सब कॉन्सेप्ट आते हैं, नाउन के, प्रोनाउन के, ठीक है, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के, एडवर्ब के, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स हैं, सेंटेंसेज हैं, ये ग्रामर ही तो है आपकी, टेंसेज हैं, ये ग्रामर है आपकी, ये ग्रामर है आपकी। ये जो आपकी ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। खासतौर पर जब इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो ना 11th-12th में जो दी हुई हैं, बहुत मज़ा आता है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो तो मज़ा आएगा, है ना। चीज़ों को जब फील करोगे तभी मज़ा आएगा। आगे भी दिया हुआ है वॉइस। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हम आपको बता देंगे साथ में, जब आप क्रैश कोर्स देखोगे ना, जब आप वीडियोज़ देखोगे इंग्लिश में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस इंग्लिश के कहाँ से ज़्यादा आते हैं। सीनेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। वॉइस है, स्पीच है, क्वेश्चन टैग्स हैं, डिग्री है, फ्रेजल वर्ब है, ये यहाँ पर उन्होंने गलत लिख दिया है, क्लॉजेज हैं, कन्फ्यूजन वर्ड्स है, इडियम्स, फ्रेजेज है, पंक्चुएशन से। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सिलेबस दे दिया, इतना नहीं पूछा था, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। इसमें जो वॉइस, स्पीच और क्वेश्चन टैग है ना, ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, और बाकी फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैंने जो अब तक के क्वेश्चंस देखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये था इंग्लिश। इंग्लिश को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने अब तक के जो बताए, ये सभी जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, 11th-12th में डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आपको ऑलरेडी आइडिया है। बस ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन की, ताकि आपको ये मिल जाए कि हाँ हाँ भैया सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इसको बार बार रिपीट करते रहना है। तो ये तो थे 4 सब्जेक्ट। एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि आप करने क्या चाह रहे हो, बीएससी नर्सिंग, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी तो आपको होनी चाहिए, तभी तो आप नर्सिंग कर पाओगे, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बेसिक हेल्थ एंड फर्स्ट एड आपको बताऊंगा, बॉडी सिस्टम्स, एनाटॉमी, कॉमन डिजीज एंड इन्फेक्शन बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में, हाइजीन सेफ्टी के बारे में, मेडिसिन प्रोडक्ट्स के बारे में, नर्सिंग रिलेटेड नॉलेज के बारे में, पैथोजेंस, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, अदर यूजफुल टॉपिक्स। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आइडिया है। आपको जिस क्रैश कोर्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपके लिए नया सब्जेक्ट है वो बहुत ही आसान है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से आते ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। मैं उनको बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि आई एम डूइंग नर्सिंग, तो मुझे तो बेहद अच्छा आइडिया है और आपको भी हो जाएगा इसकी गारंटी। तो ये थे कुछ 5 सब्जेक्ट जिनका सिलेबस इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है। ये पहला वीडियो है क्रैश कोर्स को लेके। जो क्रैश कोर्स है, सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप ये जान पाओ कि भैया सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा पढ़ना क्या है ना।
इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्रैश कोर्स को आप सभी की मदद से ही सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपको इस क्रैश कोर्स को लेने के बाद निराशा महसूस नहीं होगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको 70% चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं 90% भी नहीं कह रहा हूँ, 70% कह रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप ये ना कहो कि हाँ सर आप तो 90% कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं 90% कह ही नहीं रहा हूँ, मैं 70% कह दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इंश्योर करूँगा कि 100% कॉन्सेप्ट तो सारे मिल जाएंगे तुमको। डिट्टो क्वेश्चन 70% मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जितने हैं ना वो आपको 100% मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो ये था कुछ क्रैश कोर्स के बारे में कि क्या क्या जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये फर्स्ट वीडियो था। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच।